कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके हाथ के काम पर भी आशीष देगा, बशर्ते जो भी कार्य प्रभु ये अपने जीवन में कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके हाथ जब उस काम पर लगे, वो काम में प्रभु आप इन्हें आशीष दे पिता। पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है जब व्यक्ति पूरी कोशिश करता है, लेकिन जिस काम को वो कर रहा है उसमें उसे आशीष नहीं मिलती। वो अपनी पूरी कोशिश करता है, पूरा एफर्ट लगाता है, तन मन धन से उस काम को करता है, लेकिन उसे उसमें आशीष नहीं मिलती, उसमें उसे सफलता नहीं मिलती। वो जो कमाता है वो समा भी लेता है बहुत जल्दी, उसके पास कुछ रुकता नहीं है। जो कुछ वो अर्न कर रहा है, जो कुछ पैसे वो कमा रहा है, वो कहां चला जाता है उसे खुद पता नहीं होता। मीन्स उसकी धन संपत्ति पर आशीष नहीं है। वो जो काम कर रहा है उस काम पर उसे आशीष नहीं मिलती, बरकत नहीं मिलती, जिस कारण से आज बहुत सारे लोग परेशान हैं, निराश हैं, दुखी हैं कि हम क्या करें आगे बढ़ने के लिए। जबकि वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उस काम को वो तन मन धन से कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो उसमें आशीष को नहीं देख पाते। तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि परमेश्वर आपके हाथ के काम पर आशीष देगा। चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, वो छोटा है, बड़ा है, कैसा भी है, लेकिन परमेश्वर आपके हाथ के काम पर आशीष देगा। तो ये एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 2 अध्याय 7 पद यदि आप पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथ के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस्राएलियों के विषय परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने तुम्हें और तुम्हारे हर एक काम पर आशीष दी। जिस काम पर तुमने हाथ लगाया उस पर परमेश्वर ने आशीष दी। हम रूत के जीवन में देखते हैं, रूत एक ऐसी स्त्री जिसके पास कुछ भी नहीं है। उसका पति मर गया, उसने अपने घराने को छोड़ दिया, अपना देश छोड़ दिया, और नौमी के साथ में, क्योंकि नौमी उसकी सास थी, नौमी के साथ में कोई भी नहीं था उसकी देखभाल करने के लिए, वो उसके साथ में चल पड़ी। जब वो नौमी के नगर में आती है तो वहां उनके पास भोजन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रूत ने जिस काम पर हाथ लगाया उस काम पर परमेश्वर ने उसे ऐसी आशीष दी कि जिस खेत में वो ऐसे ही बालें उठाने के लिए आ गई थी, ऐसे ही उन खेती करते हुए लोगों के पीछे पीछे गेहूं की बालें उठाने लग गई थी, और लोग उसे डांटने लग गए थे, उसे भगाने लग गए थे। उन्हीं खेतों की वो मालकिन बन गई। परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया। जो लोग उसे सता रहे थे अब वो उसके अंडर में काम करते होंगे। परमेश्वर ने उसके हाथ के कामों पर आशीष दी। ऐसे हम याकूब के जीवन में भी देखते हैं। याकूब ने जिस काम पर हाथ लगाया परमेश्वर ने उसे आशीष दी, उसे बढ़ा दिया, उसे मल्टीप्लाई कर दिया परमेश्वर ने। ऐसे हम इसहाक के जीवन में भी देखते हैं। उसने अकाल के समय में जोता और बोया, और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसी साल उसने 100 गुना कटनी की। जितना उसने बोया था उसका 100 गुना उसने फसल को काटा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इनके हाथ के कामों पर आशीष दी। आज सुबह में मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके हाथ के काम पर भी आशीष देगा, बशर्ते आपको उससे प्रार्थना करना है, अपनी कमाई को उसके हाथों में सौंपना है, और निश्चय प्रभु आपकी कमाई पर आशीष देगा, उस काम पर आशीष देगा। जब आप प्रभु से सहायता को मांगेंगे वो आपके लिए काम करेगा। लिखा है व्यवस्था विवरण 2:7 में कि इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है, और इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहा और तुमको कुछ घटी न हुई। उन 40 सालों में न उनके चप्पल खराब हुए, न उनके कपड़े खराब हुए। उन 40 सालों में उनके पास कोई घर नहीं था, कोई आय का साधन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने उन्हें किसी भी प्रकार की घटे कमी नहीं होने दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनके लिए प्रबंध किया, उनके लिए उपाय किया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। आप जिस काम पर हाथ लगाएंगे परमेश्वर उस काम को आशीषित करेगा, उसमें आप मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे।
उसमें आप अपने काम को बढ़ते हुए देखेंगे। हमने अपने जीवन में देखा कि परमेश्वर ने हमारे हाथ के कामों पर आशीष दी और हमें उन्हीं कामों के द्वारा आगे बढ़ाया। निश्चय चाहे आज आप छोटा काम कर रहे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपको इस विश्वास योग्यता को देखकर, आपकी विश्वास योग्यता को देखकर परमेश्वर आपको बड़ा काम भी देगा और बड़ी ऊंचाइयों पर भी परमेश्वर आपको लेकर के जाएगा। बशर्ते आपको विश्वास योग्य बने रहना है और अपने काम के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु आपको नया काम भी देंगे और जो काम आप कर रहे हैं उस पर भी प्रभु आपको आशीष देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की। मैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से वंदना सागर बोल रही हूँ। मेरी 2 गवाहियाँ हैं। पहली गवाही, मेरी मौसी को कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर मैंने मिनिस्ट्री में फ़ोन करवाया, प्रार्थना करवाई। अब मेरी मौसी प्रभु की आशीष से बिल्कुल ठीक हैं, भली चंगी हैं, बिना ऑपरेशन के वो बिल्कुल ठीक हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। प्रभु की आशीष से चंगाई हैं वो। अब मेरी दूसरी गवाही है, मेरी छोटी बेटी उनको पेट में इन्फेक्शन हो गया था, बहुत बीमार थी, रोती रहती थी। फिर मैंने मिनिस्ट्री में फ़ोन करवाया। अब मेरी बेटी भली चंगी है, स्वस्थ है। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। प्रभु पीके ब्रदर, अमता सिस्टर, उनकी टीम का धन्यवाद करती हूँ। प्रभु उनकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाए, बहुत आशीषित करे। हम सुबह शाम प्रार्थना सुनते हैं, प्रभु उन्हें आशीषित करे, ब्लेसिंग बनाए, यीशु के नाम में आमीन। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। सच में ये अद्भुत समय है कि प्रभु ने हम सबको ये समय दिया है कि हम उसके नजदीकी में आए, उसके वचन को सुने और उससे प्रार्थना करें। क्यों ना आज की सुंदर सुबह में आप अपने विषयों को दिल से प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपके लिए उपाय आएगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान हमारे पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए प्रभु कि आप हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हमें इस प्रार्थना में प्रभु अगुवाई कर रहा है पिता। और धन्यवाद इस बात के लिए परमेश्वर पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देता है पिता। आज के इस सुंदर दिन में परमेश्वर आपकी इच्छा हम में से हर एक जन के जीवन में पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु जी, जैसे स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है उसी प्रकार हम सब के जीवनों में आपकी इच्छा पूरी हो। प्यारे प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि आज के दिन में मेरे परमेश्वर प्रभु, आप जो कुछ भी हम सबके जीवनों में कार्यों को चाहते हैं पिता, आप उन कार्यों को हमारे जीवन से करें मेरे प्रभु। और प्रार्थना है प्रभु, धन्यवादी है प्रभु कि रात भर के एक एक पल में तूने संभाला। इस नए दिन में हम आज जीवित हैं, ये तेरी महाकरुणा का फल है। मैं धन्यवाद करती हूँ, ज्ञान बुद्धि समझ को आज के दिन के लिए दे प्रभु, पॉजिटिव माइंडसेट को दे प्रभु यीशु मसीह, और हर एक भले कामों को करने में प्रभु हम सबकी सहायता और मदद करें। हर एक बुराई, हर एक गलत बातों को प्रभु हम सब के जीवनों से आप दूर करें। हमारे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न करें। हमारे हाथों को भी शुद्ध कामों के लिए प्रभु आप इस्तेमाल करें प्रभु। हमारे पैर भी प्रभु एक सही मार्ग पर प्रभु चल सके खुदावन। कोई भी गड़बड़ी, कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें प्रभु आपके लोगों को पिता भ्रमित ना करने पाए परमेश्वर पिता, वरन आपका आत्मा हर एक को प्रभु स्थिर करने पाए। इस समय प्रभु हर एक के मन को आप स्थिर करें प्रभु। वचन के लिए धन्यवादी है जो आज की सुबह में आपने हम सबको दिया है प्रभु। सच में आपका वचन बहुत ही पावरफुल है प्रभु। आपका वचन प्रभु सामर्थ्य देता है पिता। आज जितने भी लोग प्रभु जी अपनी कमाई में बरकत को नहीं देख पा रहे हैं प्रभु, घटी कमियों का जीवन है परमेश्वर पिता मेरे प्रभु। और पिता वो जो भी काम करते हैं प्रभु उसमें कोई भी बढ़ोतरी नहीं पिता, परंतु आज सुबह में प्रभु आपका वचन प्रभु आपके लोगों को, आपकी प्रजा को उत्साहित करता है कि मैं तुम्हारे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। सच में मेरे प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ, आपने रूत के हाथ के कामों पर आशीष दिया, याकूब को आपने आशीष दिया, इसहाक को आपने आशीष दिया। उसी प्रकार खुदावन आज भी प्रभु तू वही परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है पिता। आज प्रभु जो ये भाई, ये बहन, इनके बच्चे, इनके परिवार के लोग जो भी कार्य प्रभु आपने इन्हें सौंपे हैं, जो भी कार्य प्रभु ये अपने जीवन में कर रहे हैं, चाहे प्रभु वो छोटा कार्य है, चाहे वो बड़ा कार्य है, या फिर वो ऊंचे लेवल का कार्य है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके हाथ जब उस काम पर लगे तो वो काम प्रभु यीशु नासरी के नाम से सफल हो जाए। वो काम में प्रभु आप इन्हें आशीष दे पिता। आप उनके खेत खलियानों पर, आप इनके घर के जानवरों पर प्रभु, आप इनके बिजनेस पर, आप इनकी जॉब पर खुदावन आप आशीष दे मेरे पिता परमेश्वर। इनकी धन संपत्ति पर प्रभु तेरी आशीष हो मेरे पिता। पिता जो कुछ भी ये कमाए
प्रभु ये निश्चय अपने परिवार, अपने घराने के साथ में प्रभु उसका सुख और आनंद लेने पाए। कोई भी प्रभु इनका जो कमाई है प्रभु जी बीमारियों में, प्रभु गलत कामों में, गलत जगहों में प्रभु इनका प्रभु कमाया हुआ धन प्रभु ना लगे पिता, वरन प्रभु ईमानदारी और सच्चाई से प्रभु आप इन्हें चलने में सहायता करें प्रभु जी, ताकि प्रभु इनके हाथ ईमानदारी के कामों को करें, इनके हाथ परमेश्वर पिता प्रभु बढ़ोतरी को प्रभु इसके पीछे देखने पाए पिता, क्योंकि तू प्रभु विश्वास योग्यता भी लोगों के जीवन में देता है। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आपके लोगों को आप विश्वास योग्य बनाए प्रभु, जिसको भी प्रभु आपने जो भी काम सौंपा है परमेश्वर पिता, जिसके अंडर में प्रभु आपने इन्हें रखा है परमेश्वर, उनका भी आदर करने में आप इनकी सहायता और मदद करें परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, क्योंकि जब प्रभु अधीनता को देते हैं प्रभु, तो अधीनता के साथ सुरक्षा और बढ़ोतरी को भी देते हैं परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेषकर आज जितने लोग कर्जे में हैं, घटी कमियों में हैं, उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही, उनकी सैलरी में परमेश्वर पिता कोई भी बरकत नहीं, तो आज परमेश्वर यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु बढ़ोतरी को, प्रभु जी हम बरकत को इनके जीवन में चाहते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी बच्चे प्रभु, यूथ पिता, नौजवान प्रभु कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे जो स्टडी करते हैं, अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे प्रभु, आप इन्हें क्वालिफाइड करें प्रभु, और अच्छी अच्छी पोस्ट पर प्रभु अपने लोगों को नियुक्त करें। बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों को भी प्रभु आप कंसंट्रेशन दे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें पिता, और प्रभु जो कुछ भी ये अपने जीवन में बेहतर कर रहे हैं, इन्हें और बेहतर करने में सहायता करे प्रभु, क्योंकि तू बढ़ोतरी देता है और तू आशीष देता है प्रभु जी। जब इजरायली प्रभु 40 वर्ष तक जंगल में रहे प्रभु, तो प्रभु वो आशीषित होते गए और उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी कमी नहीं हुई। उसी प्रकार तेरे लोग पिता जब तेरी उपस्थिति में चल रहे हैं, तो किसी भी भली वस्तु की प्रभु घटी कमी आपके लोगों के जीवन में ना रहे, वरन वो प्रॉस्पेरिटी को देखें, समृद्धि को देखें, और भले कामों को करने के लिए तेरे लोगों के पास सब कुछ होने पाए पिता। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज जिन भी फैमिलीज में प्रभु इस समय दुख का माहौल है प्रभु, जब इन्होंने अपने परिजनों को खोया, तो अपनी असीम शांति को इनके जीवन में दे पिता, और सहायता कर परमेश्वर प्रभु जी, इन्हें दुख से बाहर निकलने में सहायता कर, इनके दुखों को आनंद में बदल दे प्रभु, इनके आंसुओं को आप आज पहुंचे परमेश्वर। आज जहां कहीं भी प्रभु ये घर से बाहर निकलते हैं खुदावन, आपकी सुरक्षा इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के एक एक जन के लिए, इनके बच्चों के लिए प्रभु, यदि इनसे इनके बच्चे कहीं दूर रहते तो प्रभु वो जहां कहीं आपकी सुरक्षा इनके परिवार के एक एक सदस्य के लिए हम मांगते हैं, क्योंकि तूने वचन में कहा है वो सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वो यहोवा आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करते प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन में इन भाई बहनों को रखते हैं प्रभु। धन्यवाद, आपने हम सब की विनतियों को सुना। जितने भी भाई बहनों का इस आने वाले दिनों में या फिर इस मंथ में प्रभु मैरिज है, आपकी उपस्थिति उस मैरिज में चाहते हैं, आप प्रभु सब कुछ प्रबंध करें प्रभु। धन्यवाद करते यीशु, आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से और हमारे साथ मिलकर प्रभु प्रार्थनाएं की है प्रभु, तूने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करे, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना आप प्रभु उन्हें बढ़ोतरी दे। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, आमीन, आमीन और आमीन।